फेमिनिज्म, नारीवाद, बहुत बातें होती हैं इस पर। और आज के दौर में तो और भी ज़्यादा। इंस्टाग्राम रील्स पर डांस करना भी एक किस्म का फेमिनिज्म है, और लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम किसी कैब ड्राइवर को पीट देने को भी फेमिनिस्ट अप्रोच बता दिया जाता है। खैर, आज के दौर का फेमिनिज्म कितना और कैसा रिजल्ट देता है, ये तो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन पुराने दौर में फेमिनिज्म बहुत ही प्रोडक्टिव हुआ करता था। चिपको आंदोलन से बड़ा एग्जाम्पल और क्या ही हो सकता है। चिपको आंदोलन को पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 1974 में चमोली जिले में, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का एक शहर था। लेकिन साल 2000 में उत्तराखंड की स्थापना के बाद ये शहर उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। बहुत सारे लोगों को चिपको आंदोलन के बारे में हर एक बात पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, जो देश के इस खास आंदोलन से पूरी तरीके से अनजान है। लिहाजा उन्हीं के लिए आज हमने यह खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम बताएंगे कि ये चिपको आंदोलन आखिर क्या था और इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी। चिपको का मतलब चिपके रहना या गले लगे रहना, और आंदोलन का मतलब तो आपको पता ही है, किसी भी मुद्दे पर लोगों को इकट्ठा करना और राजतंत्र से अपनी बात मनवाना। लेकिन अब आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि चिपको आंदोलन में लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से चिपक जाते थे। हाँ, ये बात सही है कि चिपकते थे, लेकिन पेड़ों से। जी हाँ, उस दौर की साहसी महिलाओं ने जंगलों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपकने का एक नायाब तरीका अपनाया था। पेड़ों से चिपक कर वो जंगल काटने आए लोगों से दहाड़ते हुए कहती थी, पहले हमें काटो तब जंगल काटना। महिलाओं के इस अद्भुत साहस के सामने जंगल काटने आए ठेकेदारों को अपने हथियार डालने पड़े थे। फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन यानी वन संरक्षण के इस अनोखे आंदोलन ने न सिर्फ देश भर के पर्यावरण के प्रति नई जागरूकता पैदा की, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इको फेमिनिज्म का एक नया मुहावरा भी डेवलप किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस तरह से और किन लोगों से हुई थी। दरअसल ये वाकया है साल 1974 का, जब वन विभाग ने जोशीमठ के रैडी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार जगमोहन भल्ला को नीलाम कर दी। गांव की महिलाओं ने जब आरी और कटान की तैयारी देखी तो वो दहल गई, क्योंकि जंगल उनका जीवन था। लेकिन उस वक्त गांव में कोई पुरुष नहीं था जो उन ठेकेदारों को रोकता। लिहाजा अब उनके सामने एक ही रास्ता था, अपनी जान देकर जंगल को बचाना। इसकी पहल की गौरी देवी ने। उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। ठेकेदार के एजेंटों को इस विरोध का अंदाजा भी नहीं था। जब सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को पेड़ों से चिपके हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। ठेकेदारों ने उन्हें धमकी दी, उन्हें डराया धमकाया, लेकिन महिलाएं जस की तस नहीं हुई। आखिरकार जंगल काटने आए ठेकेदारों को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर सरकार ने गांव के लोगों के लिए जंगल की अहमियत को समझते हुए एक समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर इस क्षेत्र में जंगल काटने पर 20 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई। अलकनंदा की घाटी से उभरा चिपको आंदोलन का संदेश जल्द ही दूसरे इलाकों में भी फैलता गया। नैनीताल और अल्मोड़ा में आंदोलनकारियों ने जगह जगह हो रही जंगल की नीलामी रोकी, और 1977 में इसमें छात्र भी शामिल हो गए और आंदोलन मजबूत होता गया। चिपको आंदोलन देश भर में फैला और इस तरह से पर्यावरण को बल मिला। खैर, ये तो रही उस दौर की बात। आज की बात करें तो जिस जंगल को महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया था, आज कई जगहों पर वहां उनका जाना भी प्रतिबंधित है। जिसका मतलब ये निकलता है कि कुछ लोगों की जंगलों पर बुरी नज़र है। अर्बेनाइजेशन के नाम पर जो जंगलों को बर्बाद करने की योजना चल रही है, उससे पर्यावरण को बहुत ही गहरा नुकसान हो रहा है। अगर जल्दी इस ओर कुछ बड़े स्टेप्स नहीं लिए गए तो यकीनन हम अपनी बर्बादी की दास्तां अपने हाथों से लिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए आपकी खबर।